हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे। आज बिहार की कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है और बिहार के सभी राज्यकर्मियों का जो डीए है वह 3% बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ 50% की जगह 53% डीए मिलेगा। अब जो सैलरी आएगा उसमें यह जुटकर मिलेगा। और कब से मिलेगा? तो 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई से ही यह वृद्धि हुआ है। और उसी समय से आपको यहाँ एक बार जोड़कर एरियर के रूप में दे दिया जाएगा। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि बीपीएससी शिक्षकों का वेतन अब कितना इन हैंड मिलेगा। अब कितना मतलब कि यहाँ कौन कौन से कैटेगरी में मतलब कि कितना आपको सैलरी मिलने वाला है, एनपीएस कितना कटेगा, सभी का कैलकुलेशन करके यहाँ इन हैंड सैलरी आपको बताया गया है। और यहाँ 1 to 5 के शिक्षकों का, 6 to 8 के शिक्षकों का, 9 to 10 के शिक्षकों का और 11-12 शिक्षकों का यानी कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी शिक्षकों का बताया गया है। तो चलिए आपको पूरी मतलब यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं कि कितना क्या मिलेगा, को कितना आपको लाभ मिलेगा। देख लीजिए यहाँ बीपीएससी शिक्षक को 53% डीए पर कितना सैलरी मिलेगा। तो यहाँ क्लास 1 to 5 का सैलरी, तो यहाँ बेसिक पे तो आप सभी समझ ही रहे हैं कि 25,000 है, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा जुलाई में इंक्रीमेंट किया जाना था टीआरई 1 वालों का, लेकिन अभी तक किया नहीं गया है। तो समझिए शिक्षा विभाग जब यहाँ चाहेगी तब यहाँ इंक्रीमेंट करेगी। और यहाँ अभी जो वेतन है वह 25,000 पर ही मिल रहा है। बेसिक पे 25,000, डीए यहाँ मिलेगा आपको अब कितना 53%। तो 25,000 का 53% यहाँ 13,250 हुआ। और एच आर ए यहाँ मिलेगा आपको 5%, कुछ कुछ का मतलब कि मिलता है, लेकिन यहाँ 80% शिक्षकों को मिल रहा है बीपीएससी 5% डीए, क्योंकि शुरू में ही के पाठक के द्वारा किया गया था कि जो भी बीपीएससी से चयनित शिक्षक हैं उन्हें 4% डीए मिलेगा। बीच में यहाँ सरकार के द्वारा डीए बढ़ाया गया, मतलब कि एचआरए बढ़ाया गया है, तो अब यहाँ 5% हुआ है। तो यहाँ एचआरए अब 1,250 रुपये मिलेगा। उसके बाद मेडिकल 1,000 और टोटल सैलरी आपका जो बनेगा ग्रोस सैलरी तो 40,500, यह है कक्षा 1 से 5 का। एनपीएस कटौती कितना होगा? तो एनपीएस कटौती होगा आपका 3,825 रुपया। और सैलरी बैंक अकाउंट में कितना जाएगा? तो यहाँ 36,645 रुपये आपके बैंक अकाउंट में यह सैलरी जाएगा। उसके बाद एनपीएस में सरकार की जमा राशि कितना होगा? तो यहाँ 5355 रुपये आपको यह रिटायरमेंट के समय मिलेगा। उसके बाद कुल लाभ जो है वह कितना मिलेगा सभी कुछ मिलाकर? तो 45,855 रुपया यहाँ कुल लाभ मिलेगा। और एक बात यहाँ और है कि 30 रुपया और कटता है कुछ में जीआईसी में, तो अभी यहाँ मतलब कि कुल यहाँ जो आपका बैंक के अकाउंट में सैलरी आएगा तो यहाँ मतलब कि 30 रुपया घटा लीजिएगा, तो यहाँ हो गया 36,615 रुपया। उसके बाद अब चलिए हम 6 to 8 का चलते हैं। 6 to 8 का यहाँ जो सैलरी है 53% कितना बनेगा? तो यहाँ बीपीएससी शिक्षकों को 53% डीए पर कितना सैलरी मिलेगा क्लास 6 to 8 का? तो इनका तो बेसिक आप सभी जान ही रहे हैं 28,000 है। और डीए 53% यानी कि 28,000 का 53% 14,840 होगा। उसके बाद एचआरए 5%, तो यहाँ यह हो जाएगा 1,400। और उसके बाद मेडिकल मिलेगा यहाँ 1,000 और टोटल सैलरी आपको यहाँ 45,240, यह ग्रोस सैलरी है। उसके बाद इसमें से आपका एनपीएस कटेगा और यह आपको रिटायरमेंट के समय मिलने वाला है 4,284। उसके बाद नेट सैलरी आपके बैंक अकाउंट में कितना आएगा? तो यह 40,926 और इसमें 30 रुपया माइनस कर लीजिएगा जीआईसी का कटता है, तो यहाँ आपको 40,900 लगभग करीब में मिलेगा। उसके बाद सरकार का योगदान कितना होगा इसमें? तो सरकार का योगदान होगा एनपीएस में 6,998 रुपया। और कुल लाभ जो आपको मिलेगा इसमें मतलब कि नेट लाभ 51,238 रुपये यहाँ आपको नेट प्रॉफिट होने वाला है कक्षा 6 से 8 में। अब हम चलिए चलते हैं 9 to 10 में। 9 to 10 में यहाँ आपको 53% डीए पर सैलरी
कितना मिलेगा 9 to 10 में। तो यहाँ आपका बेसिक पे जान ही रहे हैं आप लोग कि 31,000 है और DA यहाँ 53%, यानी कि 31,000 का 53% आपका हो जाएगा 16,430 रुपया। HRA 5% मिलेगा और HRA होगा आपका 1,550 रुपया। मेडिकल 1,000 और टोटल सैलरी यहाँ जो है वह 49,980 रुपये बनेगा और NPS कटौती यहाँ होगा 4,743 रुपया। बैंक अकाउंट में सैलरी कितना आएगा तो लगभग 44,187 रुपया। और उसके बाद यहाँ NPS में सरकार कितना जमा करेगी तो यहाँ 6,640 रुपया। और कुल लाभ जो आया 9-10 में आपको मिलने वाला है 56,620 रुपया। यानी कि यहाँ यह जो आपका NPS है वह सरकार आपको रिटायरमेंट के समय पेंशन के रूप में देगी या कैश के रूप में देगी। उसके बाद जो अगला है वह 11th-12 का है। इसमें कितना मिलने वाला है तो BPSC शिक्षकों को 53% DA पर कितना सैलरी मिलेगा तो क्लास 11-12 का सैलरी हो गया। आप सभी जान ही रहे हैं कि 32,000 बेसिक पे है और DA यहाँ 32,000 का हो जाएगा 53% और 16,960 रुपया। और HRA हो जाएगा आपका 1,600 रुपया। मेडिकल यहाँ 1,000 और उसके बाद टोटल सैलरी 51,560 रुपया होता है और NPS कटौती होगा 4896। और यहाँ टोटल मतलब बैंक अकाउंट में आपका कितना आएगा तो 46,604 रुपया, क्योंकि 30 रुपया यहाँ GIC करता है। उसके बाद NPS में सरकार का योगदान कितना होगा तो 6854 रुपया होगा। कुल लाभ यहाँ आपको जो मिलने वाला है वह 58,514 रुपया यहाँ कुल लाभ मिलेगा। यानी कि यहाँ आज बिहार सरकार के द्वारा 53% DA का ऐलान किया गया है तो सभी को यहाँ लाभ मिलने वाला है। और यहाँ कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी शिक्षकों का जो न्यू वेतन हो गया है वह अब इतना ही रहने वाला है। और बात रहा इंक्रीमेंट का तो यह राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि शिक्षा विभाग में जल्दी यहाँ इंक्रीमेंट नहीं होता है। बहुत इस क्षेत्र में मतलब कि इस दिशा में शिक्षा विभाग को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और बिहार के खासकर शिक्षकों को जो टाइम से इंक्रीमेंट है वह बढ़ाया नहीं जाता है। यहाँ शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए कि जो इंक्रीमेंट है वह मतलब कि बढ़ाया जाए, यानी कि वेतन वृद्धि, ताकि सभी शिक्षकों को यहाँ लाभ मिले। जुलाई-जून में यहाँ कुछ जिलों के द्वारा निकाला गया था लेटर कि जून का जो सैलरी है वह मतलब दिया जाए, जिसमें वेतन बढ़ाया जाए। फिर बाद में उसे वापस ले लिया गया। अब किस कारण से वापस ले लिया गया है यह तो बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ही बताएगा। और यहाँ शिक्षकों के साथ मतलब कि धोखा ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ इतना सैलरी मतलब इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा है, जबकि HRMS पोर्टल पर बता रहा है लेकिन कैश नहीं आ रहा है अकाउंट में। तो सरकार को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द मतलब कि TRE 1 वालों को इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम अपडेट बताते हैं बिहार के शिक्षा विभाग समेत सभी नौकरियों का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।